नमो नर्मदायै नमो नमः, ओम नमो नर्मदाय नमो नमः, नमो नर्मदाय नमो नमः। सुस्वागतम सर्वेषां। अभी शाम 5 बजे 24 मिनट है। ये खरगहना गांव है। पिछली बार मैंने 5 महीने के पहले यहाँ पे आया था, यहाँ पे रात्रि यापन करके गया था। आज भी यहाँ पे रुक रहा हूँ। तो यहाँ शिव जी भी है, नीचे शिव जी है। यहाँ पे बैठकर उनकी पूजा किया था। हरि ओम श्री नारायण नमस्ते वरुणारुणे। ओम दुम दुर्गायै नमो नमः। ओम दुम दुर्गायै नमो नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं मृत्युंजयं नमो नर्मदेश्वराय नमो नर्मदेश्वराय नमो नर्मदेश्वराय। ओम नमो नर्मदा खरगहनेश्वराय नमो नमः। ओम श्री गुरुचरणाभ्यं नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमो नमः। ओम गुरुदेवाय नमो नमः, गुरुदेवाय नमो नमः। यहाँ पे आकर मैंने 3 बजे 9 मिनट में रचना किया हूँ। खरगहनात्म संतुष्टि ही 12 सितंबर 2024 गुरुवासर है। पहले सुन लीजिए, उसके बाद अर्थ करेंगे। खगपतिश्वरश्चेश्वरश्च श्रीवृषभध्वजः, खर्परधारिणी माता सर्वैस्मै मे नमो नमः। रमते सर्वदा मत्यां श्रीरामश्च कपीश्वरः, रक्षति कनकेशो मे नर्मदेशो बुद्धेश्वरः। गच्छति च मयत्रैव राजमार्गेण चागतं, गतयात्राश्रमः क्लेशान् दत्तोऽयं माश्रमाश्रयम्। हरति सर्वदुर्भाग्यमीश्वर कृपया चिरम्। हरिहरात्मसाधर्म्यादीयते चामृतसुखम्। नास्त्यत्र दुःखमत्यन्तं नाप्यस्ति दुर्मतिमति। नैवास्ति वैरताच्चत्र नूनमस्त्यत्र सत्कृपा। आत्मसन्तुष्टिरिवस्ति किं धनं वद मे सखा। आनन्दयति सदैव ममात्मा स्वात्मकर्मणा। सत्यमुक्तं च बुद्धिरत्रैवास्ति स्वार्थपरता। स्वार्थसिद्धो भवेत् सर्वसिद्धिश्च मर्त्यभुवने। नास्त्यत्र कस्यपि तवा मातास्ति च विनिच्छताम्। न हि भ्राता भगिन्यत्र स्वार्थसिद्धिं विनिव च। षष्ठ्युसातो नवमीं च यावन्मया च चलितं। मातुलर्मे वियोगेन जायते चाष्टमी क्षतिः। अर्थ करते हैं। खगपतिश्वरश्चेश्वरश्च श्रीवृषभध्वजः, खर्परधारिणी माता सर्वस्मै मे नमो नमः। आपको तो यहाँ पे घुमा के दिखाया। यहाँ पे भगवान खगेश्वर विष्णु को जी भी है और नर्मदा जी भी है और शिव जी विराजमान हैं, दुर्गा जी भी हैं, गुरुदेव भी यहाँ पे हैं। मैं खगपति ईश्वर इसीलिए कहा, विष्णु जी को मैंने इसलिए माना क्योंकि षष्ठी उषा के दिन जो हुआ था उसी दिन से आज तक पहले श्री राम जी का वो करमंडल नदी के पास श्री राम जी का वहाँ रुका हुआ था। वहाँ से आगे बढ़कर आया तो शिव जी के मंदिर में रुका हुआ था। काल मैंने शक्तिपीठ में रुका हुआ था। आज आकर शिव जी के फिर से आकर वृषध्वज शिव जी के आश्रम में यहाँ पे रुका हुआ हूँ। तो ये सभी
को मैंने एक साथ प्रणाम करता हूँ। इसलिए राम ते सर्वदा मत्यां श्रीरामश्च कपीश्वरः रक्षति कनकेशो मे नर्मदेशो बुधेश्वरः। मेरे मन में तो हमेशा राम जी भी बैठते हैं, हनुमान जी भी बैठते हैं, और जो कि कनकेश्वर मेरे को रक्षा करते हैं। मेरे लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नृसिंह, सप्तमुखी लक्ष्मी नृसिंह, वो भी मेरे मन में मति में ऐसी हैं। और नर्मदा के किनारे चल रहा हूँ तो नर्मदा जी के ईश्वर जो है वो, और बुद्धेश्वर जिनके लिए मैं जल ले रहा हूँ गंगोत्री से, इससे भी मेरे मन में ही है। गच्छति च मैत्रैव राजमार्गेण चागतं गतयात्राश्रमक्लेशादतोऽयम् आश्रममाश्रयम्। यह मैं जब मैंने रास्ते में चलकर आ रहा था, ये है NH-45 का है। ये रास्ते में जब चलकर मैंने आ रहा था तो राजमार्ग में आते आते ही ये आश्रम आ गया खरगहना में। पिछले 5 महीने में पहले मैंने ये जगह आया था, और जब मैंने चल कर आया था, अब तो काल मैंने सरस टोला में रुका हुआ था, लेकिन पिछले बार सागर टोला से सरस टोला होकर आगे बढ़ गया था, कहाँ पे रुका नहीं था। तो ज़्यादा रास्ता चला था इसलिए थक गया था। आते ही यहाँ पे ये भंडारे था, भंडारे में कुछ तैयार कर रहे थे 1-2 गांव के लोग, उनको मैं रहा और कहा कि मैं दूध वगैरह लेता हूँ, कुछ खाता नहीं। उसी वक्त भी बुला था तो गुरुजी नहीं थे, वो बाद में आए और शाम को खाने के लिए बुलाया। तो मैंने ऐसा बोलने पर वो, तुम पहले बोलना चाहिए था। मैं कहा ना महाराज, पहले मैंने बता चुका था आपके जो भंडारे में थे, आज वो भी नहीं है और दूसरे एक उनका कोई शिष्य यहाँ पे है, तो ऐसे रुकते हैं। तो गत्ता जो यात्रा का जो श्रम था वहाँ मैंने मेरा वो श्रम थकावट या दूर करने में सहायक हुआ था ये आश्रम। हरति सर्वदौर्भाग्यमीश्वर कृपया चिरं हरिहरात्मसाधर्म्यादीयते चामृत सुखम। सभी प्रकार के दुर्भाग्य ईश्वर की कृपा से हमेशा के लिए वो दूर हो जाते हैं। और हरि हो या हर हो, दोनों का आत्म साधर्म्य होने के नाते जो वर हमको मिलता है वो अमृत सुखी मिलता है। आज तो वो देवी जी के मंदिर में रुका हुआ था, कल रात तो अंधेरे में रुका था। एक बाबा था, वो सुबह मैंने पूजा करके, मेरा पूजा ख़त्म होते ही वो उसका नींद टूट गया, तो उठकर मेरे को गाली देने लगा, तुम अब तक गए नहीं हो, क्या कर रहे हो, और पूजा क्या है, देवी मंदिर तो बंद है, पूजा किसको कर रहे हो। मैं अपनी पूजा कर रहा हूँ, तो पूजा कर रहा है, पाप कर रहा है। हाँ, कहाँ पे रेलवे स्टेशन में रुकने वाला सुनने वाला ऐसे भटकते रहते आ जाते हैं। मैं कहा तुम क्यों ऐसे हो, तो मैं तुमको क्या किया क्या, तो ये क्या तेरा जगह है क्या। मैं बोला तुम्हारा जगह है क्या ये। तो ऐसे थोड़ा सा बात भी ठंडा हो गया। उसके बाद में इसको कुछ बोला नहीं, मैं अपने रास्ते में आ गया। और सुबह मैंने तुलसी का पौधा कहाँ पे ढूंढ रहा था तो पैर फिसल कर गिर गया था, और दोबारा ये हुआ। और तीसरी बार मैंने आते आते झागरी एक माता जी का कुटिया है, उसके सामने तुलसी का पौधा था। मैं तुलसी तोड़ने के लिए गया था, तुलसी लेके आगे बढ़ रहा था तो बुलाया, सुनिए बाबा जी। सुन गया, जाने के बाद वो बकबकाने लगी, बहुत सारे बातें बताने लगी। आप कुछ न बुला के कैसे चल रहे जाते थे, उसका मकसद था कोई बाबा जा रहे हैं उसको बुला के कुछ सेवा करेगा, खाने को देगा। मैं तो नहीं खाता हूँ, तो पीने के लिए बोला तो दूध उसके पास नहीं था, तो वो मेरे को नर्मदा जी का जल ला के दिया। मैं कहा यही मेरे लिए अमृत है। तो बहुत सारे बातें यहाँ वहाँ का बताए, उसका बात होकर वहाँ से कैसे मुक्त होकर आगे बढ़ा। आते आते एक वस्त्र दुकान का एक मालिक बैठे हुए थे रोड के साइड, वो बुलाया बैठाया, उनसे आज तो मैं फिर से पानी एक गिलास पिया, और वो मेरे को कहा आगे एक आश्रम है। मैं जानता था लेकिन कहाँ वो आएगा
ये याद मेरे नहीं था। तो आते आते जब देखा ये वहाँ बैठा तो दूध दही वगैरह रखा था, थोड़ा सा उसको पाया। वो महाराज भी खाने के लिए बोले, मैं मना किया। ऐसे करके बैठा और ये रचना करना शुरू किया। नास्त्यत्र दुःखमत्यन्तं नाप्यस्ति दुर्मतिमतिः नैवास्ति वैरता चत्र नूनमस्त्यत्र सत्कृपा। यहाँ पे बहुत बड़ा कष्ट आपको मिलेगा नहीं, दुख नहीं मिलेगा। यहाँ पे दुर्मति वाला कोई, जैसे मैंने सुबह के बारे में आपको बताया, हाँ तो यहाँ तक बैठा है अब तक नहीं गया है, हाँ क्या करके मेरा नींद तो तोड़ दिया। इस तरह जो दुर्मति बोलने वाला यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे। और यहाँ पे वैरता भी नहीं है। और दुर्मति हो तब जाके वैरता आती है, तो मति सन्मति हो तो वैरता कैसे। लेकिन यहाँ पे सत्कृपा है, क्योंकि गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ये पे नवनाथ भक्ति सार, यहाँ पे नव गुरु, यहाँ पे गोरखनाथ के नव शिष्य यहाँ पे हैं। दत्ता गुरु, दत्ता है जो दत्तात्रेय, उनसे जो 9 गुरु बने थे, नाथ गुरु बने हैं। आत्मा संतुष्टिरिवस्ति किं धनं वद मे सखा आनन्दयति सदैव ममात्मा स्वात्मकर्मण। आत्मसंतुष्टि की तरह इस संसार में क्या धन मेरे को बताए तो मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरी सखा बताओ, आत्मसंतुष्टि से बड़ा धन क्या है। क्योंकि मैं अपने आत्मकर्म से, मैं जो कर्म करता हूँ, जहाँ पे जो कुछ मिलता है उसको रख देता हूँ, उसको थोड़ा थोड़ा पा के चलता रहता हूँ, ना किसको मांगता हूँ, ना किसको भरोसा करता हूँ। इसलिए किसी का बातों की मेरे ऊपर कुछ असर नहीं करता, मैं अपने रस में चलता रहता हूँ। जो आनंद देता है वो आनंद कहाँ पे है। सत्यमुक्तं च बुद्धिरत्रैवास्ति स्वार्थपरता स्वार्थसिद्धो भवेत् सर्वसिद्धिश्चमर्त्य भुवने। 3 भुवन है, स्वर्ग मर्त्य पाताल। स्वर्ग में चिर सुख बोलते हैं, लेकिन कोई गया नहीं, कि जो गया है वो आकर आपको दिखाया नहीं सुख कैसे होता है। और पाताल में जाएंगे तो आपको कीड़ा मकोड़े ही मिलेंगे, जैसे सरीसृप वगैरह रहते हैं। और आप जितना नीचे जाएंगे उतना गर्म आपको महसूस होगा, और नीचे जाएंगे तो आप वो गर्म में पूरा जल जाएंगे। और ये है मर्त्य। तो मर्त्य भवन में सुख भी है और दुख भी है। सुख जब आत्मसंतुष्टि में आप रह जाएंगे तब सुख मिलता है, सच्चाई सुख। नहीं तो दुख कहाँ से आता है, क्योंकि स्वार्थपरता आप हो जाएंगे, अपने सुख के लिए ही चाहेंगे तो सुख तो मिलेगा ही मिलेगा। जो आज सुख मिलता है कल वो दुख में परिणत हो जाता है, ये भी ज्ञान होना चाहिए। ये ज्ञान जिनके पास नहीं होता है वो सुख ढूंढते ढूंढते जब सुख का उनका अंत हो जाता है, दुख में आ जाते हैं, तब दूसरों को वो गाली देना लगते हैं। उसके लिए मेरे ये हो गया, मेरा दुर्भाग्य, मेरा भाग्य खराब है, भगवान मेरे को ऐसा कर दिया, ऐसे सब बोलने लगते हैं। तो ये होता है आपका जो स्वार्थ सिद्धि भवे सर्व सिद्धिश्च मृत्यु भुवने। सर्व स्वार्थ सिद्धि हो गया तो सर्व सिद्धि हो गया, यह मृत्यु भुवन का ही लक्षण है, जो कि पंडितों ने कहा है। नास्त्यत्र कस्यपि तवा मातास्ति च विनेच्छतां न हि भ्राता भगिन्यत्र स्वार्थ सिद्धिं विनीव च। आपका इच्छा जो है वो नहीं होगा तो आपके लिए ना कोई पिता है, ना कोई माता है, ना कोई भाई है, ना कोई बहन है। आपका इच्छा पूर्ति होने के लिए इसे भी आप करते हैं। कोई नहीं चाहेगा मैं शादी नहीं करूँगा, ये मेरा मन नहीं होता, इच्छा नहीं होती, तो कोई मेरे को लेकर ज़बरदस्त मंडप में बैठा कर मेरे को शादी नहीं करवाता। कुछ इच्छा है, इसीलिए तो पाणी ग्रहण होते हैं। पाणी ग्रहण होने के बाद किसी का इच्छा नहीं होती है संतान, क्योंकि कुछ दिन एंजॉय करना चाहते हैं तो संतान नहीं करने, और कोई वंश बढ़ाने के लिए चाहता है उसको संतान चाहिए।
तो आपस में वैरता सृष्टि हो जाती है। इसी हिचाहिच में जो निकलता है वो कभी भी अच्छा नहीं बनेगा। ये तो ऐसे ही मालूम हो जाता है। मन दोनों का मिलन हो तब जाके जो संतक निकलेंगे, जो चिन्ह आएंगे वो चिन्ह आपको सुख देगा। और जो आपस में आपका मन अमेल हो, इसी में जो चिन्ह निकलेंगे वो उसी का ही बुरुक पकड़ के काम करेंगे। तो ये सभी इच्छा के बिना यहाँ पे ना कोई पिता बनता है, ना कोई माता बनती है, और कोई नहीं भाई नहीं होगा कि कोई बहन भी नहीं होगा। जो कि अपना स्वार्थ सिद्धि नहीं हो रहा है तो भाई भी कभी कभी क्या हो जाता है, बैर हो जाता है, और बहन भी उसके लिए शत्रु जैसी हो जाती है। षष्ट्यूसातो नवमीं च यावन्मया चलितं मातुलर्मे वियोगेन जायते चाष्टमी क्षतिः। षष्ठी जब हुआ था उसी दिन से मैंने आज तक, क्योंकि अमरकंटक से जब नीचे उतरा, जिस दिन नीचे उतरा उसके बाद का दिन षष्ठी था, जो कि करमंडल नदी के श्री राम जी के मंदिर में मैंने पूजा करके निकला वहाँ से। और वहाँ से आज तक षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, आज चौथा दिन है। तो 4 दिन में से मेरे लिए सबसे बड़ा खेती का दिन दिखना पड़ा काल अष्टमी के दिन, राधा अष्टमी। सप्तमी के दिन मेरे को एक रुकने के लिए एक जगह मिल गई, बहुत सुंदर है, सर्वेश्वर शिव जी का मंदिर मिल गया था, आश्रम मिल गया था। और वहाँ भी काल पूजन भी अच्छा हो गया। लेकिन पूजन खत्म होने के बाद, राधा पद दर्शन के बाद मेरे कान में गूंजे 8 बजे मेरे बड़े मामा चले गए। तो मन को दुख कष्ट हुआ। और उसके बाद आते आते सुखद भी ये हुआ कि मेरे एक स्टूडेंट अर्पित है, उसका पापा अनंत नारायण सडिंग जी, श्रीमान अनंत नारायण सडिंग जी, जो कि वो जेल कर्मचारी हैं, प्रोविजन ऑफिसर, वो मेरे संपर्क में हैं। वो मेरे साथ, वो मेरे मामा जी का मैंने पोस्ट किया था मैंने स्टेटस में, वो देखकर पूछे और मेरे को कुछ पैसा भेजे। लेकिन जब स्टेट बैंक में, वो मेरे दोनों तरफ से, स्टेट बैंक का, इंडियन बैंक का, दोनों का था। लेकिन फ़ोन पे का मैंने व्यवहार करता हूँ, इंडियन बैंक का। स्टेट बैंक का तो मेरे पास ATM कार्ड नहीं है, इसलिए उसका नंबर डाल के मैंने बना नहीं पा रहा हूँ। सिर्फ सेविंग्स होता है लेकिन उसका निकलने के लिए हो नहीं पा रहा है। इंडियन बैंक से जब मैंने ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ तो 1000 रुपये से नीचे ही हो रहा है। तो इसीलिए काल क्या हुआ, वो पैसा सभी मैंने जिसमें ट्रांसफ़र किया था कुछ काम करने के लिए, वो सभी वो ले लिया इंडियन बैंक ने, कटौती हो गई। तो दुख लगा। और उसके बाद आके मैंने चल के आ रहा हूँ, बारिश में चल कर आया, आकर देखा एक मंदिर भी, देवी जी का मंदिर मिला, कृपा, लेकिन अंधेरे में रुकना पड़ा। और आज देखिए नवमी है, सुबह उठते उठते मेरा काम करके मैं निकल रहा हूँ, खाम मेरे साथ बातों बातों में झगड़ा करने वाला एक मिला। और कुछ सुख भी मिलती है, कुछ दुख भी मिलता है। लेकिन इस बीच काल से आज तक मेरे को जितना सुख मिल रहा है उसका बड़े भाग दुख में परिणत होता है। फिर भी भगवान का कृपा मानकर मैं उसको आराम से सह रहा हूँ और आनंद के साथ रह रहा हूँ। देखिए मेरे साथ कैसे ये घूम रही है बिल्ली, ये भी एक प्रकार का सुख का अनुभूति है। हरि ओम तत्सत्, सर्वेषां मंगलमस्तु।